तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान के ब्लड का नाम लेते के साथ ही जो दोनों एल्डर होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ब्लड आपने अभी ब्लड का नाम लिया तो जल्दी से बताओ कि ब्लड का मतलब क्या था। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उन दोनों एल्डरों से बोलता है कि मैंने ब्लड का नाम नहीं लिया बल्कि मैं कहना ये चाहता था कि इस पानी के अंदर स्नो के एसेंस है। और अब किंग यान की इस बात को सुनकर जो हुकुन और थर्ड एल्डर होते हैं वे दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं और उन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आता कि आगे स्नो के एसेंस का मतलब क्या था। और अब स्नो एसेंस का नाम सुनकर जो एक डिसाइबल होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि आखिर ये स्नो एसेंस क्या है। तभी दूसरा डिसाइबल उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा कहा जाता है कि इस पूल के अंदर ट्रेजर है तो उसी को स्नो एसेंस बोल रहे हैं। जिसके बाद अब हम हुकुन को देखते हैं जो कि थोड़ा शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर किस चीज़ के एसेंस है, कम से कम ये उस चीज़ का तो पता नहीं लगा पाया। और उसके इतना बोलते हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि शगुन की सांस ले रहा होता है और वो भी घबराते हुए बोलता है कि मैं तो सच में डर ही गया था, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं अभी ही मरने वाला हूँ। जिसके बाद अब जो हुकुन होता है वो किंग यान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर किंग यान, मैं मानता हूँ कि इस पूल के अंदर जो पानी है उसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है, तो क्या आप बता सकते हो कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि हम में से किसी की भी समझ में नहीं आया कि आपने अभी क्या कहा था। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उसे बोलता है कि जो ये स्नो एसेंस होता है ये हर अलग रंग के कल्टीवेटर के लिए अलग तरह की चीज़ होती है और न्यू कॉमर के लिए ये एक तरह से गिफ्ट है। मैं इसी पावर का यूज कर अपने हाथों के अंदर ही पानी को बना सकता हूँ, तो तुम्हें इसे एक तरह का गिफ्ट भी बोल सकते हो। तो क्या अब तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन हुआ या नहीं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो उस पानी को उन सभी डिसाइबलों की तरफ फेंक देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो पानी होता है वो उन सभी एल्डरों की बॉडी के अंदर चला जाता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी वे एकदम से अपनी पावर को बढ़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में ये पानी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारी तो बॉडी एकदम से काफी पावरफुल महसूस कर रही है। जो सुनकर अब जो एक और डिसाइबल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो एल्डर किंग यान है वे काफी पावरफुल है, उन्होंने हमें इतने अच्छा गिफ्ट दिया। तभी एक और डिसाइबल बोलता है कि हम लोग तो इसे बस मामूली सा पानी समझते थे, लेकिन आज हमें इसकी कीमत का पता लगा। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखने से तुम लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि आखिर इस पानी का यूज किस तरह से करना है। इसीलिए अब यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है वे सभी मिलकर इस पूल के अंदर जितने भी एसेंस है उन सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या फील होता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा जो एल्डर किंग यान है वो तो सच में सबसे ज्यादा औसम है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये हमारे पास में यहाँ पर आए। जो देखकर तो जो हुकुन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर इस किंग यान को फेमस करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे इस हरकत ने तो इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। जो सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि ये ब्लड क्रिस्टल का पता नहीं लगा पाया, अगर इसने उसका पता लगा लिया होता तो हम लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए अभी हम ये लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हम कुछ देर बाद आकर जो यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल है उन्हें यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि बेखुश होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे पता लग चुका है कि इस पूल के अंदर ब्लड क्रिस्टल है, लेकिन मैं अगर उनका भी बता देता तो मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था ये साबित करने का कि ये ब्लड क्रिस्टल इन्हीं के थे। लेकिन मेरे आज के इस एक्शन के कारण ये इन ब्लड क्रिस्टलों को यहाँ से निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जरूर सोचेंगे और मेरे पास वही मौका होगा इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रात पे उस पूल के नीचे जो केव होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर होता है वो इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है। मुझे लगा था कि जो वो किंग यान है वो काफी ज्यादा समझदार है, एक बार के लिए तो सच में उसने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, लेकिन हम पूरा दिन उसके साथ रहे, लेकिन उसके बाद भी वो बेवकूफ इस चीज का पता नहीं लगा पाया कि जो ब्लड क्रिस्टल है वो इसी पूल के नीचे है। और अब आज रात इन ब्लड क्रिस्टलों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद मेरा जो खतरा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे ब्लड क्रिस्टल को निकाल कर रखा होता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर हुकुन होता है वो उन सभी ब्लड क्रिस्टलों को एक बॉक्स के अंदर भर रहा होता है और वो उन्हें बॉक्स के अंदर भरते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे लगा था कि वो इस चीज का पता लगा लेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमने उसे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया था, बेफालतू गई उसके साथ में हमने अपने आधे दिन को बर्बाद किया। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पर आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये कितने शर्म की बात है। और अब हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर एल्डर शूहान के साथ में आ चुका होता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुमने इस पूल के नीचे ही इन ब्लड क्रिस्टलों को छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन मैंने इस चीज को पहले रिवील इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है कि तुम खुद ही रंगे हाथों पकड़े गए। जो देखकर तो अब जो थर्ड एल्डर और जो एल्डर हुकुन होते हुए दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि एल्डर किंग यान और एल्डर शूहान आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और इतना बोलकर वे दोनों घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि डैम इट, हम कितने बड़े बेवकूफ थे कि हम इसकी चाल के अंदर फंस गए। इसने पहले से ही प्लान बनाया था हम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का, लेकिन अब तो हम यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उन दोनों का इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर शूहान होती है वो गुस्सा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि एल्डर हुकुन, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन मैंने बस इसीलिए रिवील नहीं किया क्योंकि मेरे पास में कोई भी पक्का प्रूफ नहीं था, लेकिन आज ये प्रूफ मुझे मिल चुका है। और अब इन प्रूफ के साथ में इस चीज को प्रूफ करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी कि तुम ब्लड डीमन टेक्निक का यूज करते हो, तो इसीलिए अब तैयार हो जाओ सजा पाने के लिए। और अब एल्डर शूहान की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों एक इस तरह की बातें कर रहे हो, हम दोनों ने तो बस एक्सीडेंटली इस जगह को ढूंढ लिया था और हम बस ये देख रहे थे कि आखिर ये क्रिस्टल किस तरह के हैं, इन्हें तो हम लेकर आपके पास में ही आने वाले थे। जो सुनकर अब जो हुकुन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है एल्डर किंगियान, मैंने जो डार्क क्लैन है उसके बारे में पता लगा लिया है और उसी के एक बंदे से मुझे इस जगह का पता लगा था, तो प्लीज आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो किंगियान होता है वो अपने पास से एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले तुम लोगों ने यहाँ पर जो भी बातें की या जो भी हरकत की वो सब कुछ मैंने इस क्रिस्टल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो थर्ड एल्डर होता है वो एक ही पल के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, आप प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों पहले से ही सब कुछ जानते हो, तो फिर बताओ अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनकर जो किंगियान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि इस हेवनली स्वॉर्ड्स एक्ट के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुमने इन ब्लड क्रिस्टल को बनाने के लिए बहुत से लोगों की लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा। जो सुनकर जो हुकुन होता है वो अपने इविल ऑरा को निकालते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने इस चीज के लिए बहुत से लोगों की लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, तो बताओ तुम मेरा क्या कर लोगे। और अब थर्ड एल्डर को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर जो हुकुन होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि थर्ड एल्डर प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि हम इसके अपोनेंट नहीं है, ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो हुकुन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हुकुन, मैं इस चीज को पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस होना होगा। जो सुनकर जो एल्डर हुकुन होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आगे तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसके ऊपर जो ब्लड मैजिक होता है उसका यूज कर देता है। हम देखते हैं कि वो उसके सर के ऊपर हाथ को रखकर उसकी जो लाइफ सोर्स होती है उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो एल्डर हुकुन होता है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि थर्ड एल्डर, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो जितना भी ब्लड होता है वो बाहर आने के बाद में एक काफी बड़े डेविल में बदल जाता है, जिसे देखकर अब जो थर्ड एल्डर होता है वो हंसते हुए किंगियान से बोलता है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो एल्डर हुकुन था वो पिछले काफी लंबे टाइम से इस डीमन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब इसकी जो ये डीमन एनर्जी है ये मेरे काम आएगी और इसकी मदद से मैं आज तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर जो किंगियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम फाइट को क्यों नहीं करते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी स्वॉर्ड से ही आज तुम्हारे सर को काटूंगा। जो सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए डीमन ब्लड से बोलता है कि डीमन ब्लड जाओ जाकर इसे मेरे लिए खत्म कर दो। और थर्ड एल्डर की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन ब्लड होता है वो सीधे किंगियान की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो किंगियान होता है वो भी रेडी होते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा सा डीमन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंगियान होता है वो केवल एक ही शॉट के स्लैश में उस ब्लड डीमन को 2 भागों में काट देता है और उसे मार देने के बाद जो किंगियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि कितने शर्म की बात है कि इन छोटे मोटे डीमनों को मारने के लिए भी मुझे अपने इमॉर्टल एम्परर ब्लड एसेंस का यूज करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो एम्परर ब्लड एसेंस है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने रियलम से ब्रेक थ्रू कर अगले रियलम पर जाना होगा। और किंगियान की अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।